मित्रों, आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आध्यात्म क्या है, आध्यात्म से जुड़ा अनुभव क्या होता है और वह हमारे जीवन में कौन कौन से परिवर्तन लाता है। आध्यात्म का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का पथ, आत्म की यात्रा, ध्यान, जागृति और सौम्यता। जब आप आध्यात्म की ओर रुझान करते हैं तो आप अपने अंदर के सत्य को खोजते हैं। आप प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं कि जीवन को नियंत्रित करने वाला नहीं, जीवन को स्वीकार करने वाला आप बनने लगते हैं। आध्यात्मिक विधियां जैसे ध्यान, आत्मनिरीक्षण, सत्संग, सेवा और स्वाध्याय आपके चरित्र की बुनियाद मजबूत करने लगती है। जैसा कि हम जानते हैं, आधुनिक जीवन के भीतर अनेक विकर्षित तत्व होते हैं: तनाव, असंतुलन, कलह और भय। जब आप आध्यात्म से जुड़ते हैं तो पहला परिवर्तन आता है मन की शांति का अनुभव। पहले मन हर समय विचलित रहता था, विचार उलझे होते थे, दुखाएं चिंता होती थी। लेकिन आत्मिक अभ्यास जैसे प्रभात, संध्या, ध्यान या मौन वापसी से धीरे धीरे मन स्थिर होता है। आप अनुभव करते हैं कि चित्त उथल पुथल कम हो गया है और भीतरी शांति जन्म ले रही है। जब मन शांत होता है तब आप बाहरी परिस्थितियों से कम प्रभावित होते हैं जितना कि पहले होते थे। दूसरों की आलोचना कम महसूस होती है, आंतरिक सुरक्षा और संतुलन बढ़ता है। दूसरा परिवर्तन आता है स्पष्टता और उद्देश्य की अनुभूति। जब आप आध्यात्म में रुचि लेते हैं, आप अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने लगते हैं। जीवन केवल चलाना या जीना नहीं लगता, बल्कि जीवन में एक लक्ष्य होता है। आत्मा की उन्नति का लक्ष्य होता है, दूसरों की सेवा करने की प्रेरणा होती है, आत्मिक विकास का उद्देश्य होता है। ऐसा उद्देश्य जब जीवन को दिशा देता है, तब आप जीवन को योजना बुनाव, समझदारी, गहराई एवं समर्पण के साथ जीते हैं। तीसरा परिवर्तन है कर्म और कर्तव्य के प्रति दृष्टिकोण का रूपांतरण। हमारे कर्मकांड और आंतरिक स्वभाव बदल जाते हैं। पहले कर्म बंधन जैसा लगता था, लेकिन जब आप आध्यात्म को अपनाते हैं, आप कर्म को एक सेवा मानते हैं, एक अवसर मानते हैं। प्रिय सेवा करने से आपको संतुष्टि होती है, कर्तव्य प्रति समर्पण से मानसिक भार घटता है, आपकी क्रिया का फल निरपेक्ष रूप से देखना आता है, फल में आसक्ति कम होती है, परिणाम में संतोष बढ़ता है। चौथा परिवर्तन है संबंधों के प्रति दृष्टिकोण में सुधार। आध्यात्मिक यात्रा आपको प्रेम, करुणा और सहानुभूति से भर देती है। आप दूसरों को सहानुभूति से देखते हैं, निर्णय से नहीं, प्रेम से संवाद करते हैं। आपका पास वाला व्यक्ति केवल एक भूमिका या मामला नहीं होता, बल्कि एक आत्मीय संरचना होती है जिसका आपका अनुभव उचित संवेदनशील होना होता है। इस प्रकार पारिवारिक संबंध, मित्र संबंध, सहकर्मी संबंध और सामाजिक संबंध सभी में सुधार आता है। पांचवा परिवर्तन है स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव। मानव शरीर में चेतना और ऊर्जा का संचालन बेहतर होता है। ध्यान, प्राणायाम, योग और मौन अभ्यास से मानसिक शारीरिक संतुलन बेहतर होता है। तनाव हार्मोन नियंत्रित होते हैं, नींद सुधरती है, पाचन सुधरता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आप थकान से मुक्त होते हैं और जीवन के प्रति ऊर्जा से भरपूर होते हैं। छठा रूपांतरण है चिंतन शक्ति और बुद्धिमत्ता की वृद्धि। आध्यात्मिक अध्ययन और चिंतन से आपका बुद्धि बल जागृत होता है, आपका ध्यान शक्तिशाली होता है, समस्या समाधान दक्षता बढ़ती है, विकल्प स्पष्ट दिखते हैं, निर्णय स्थिर रहते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मनिरीक्षण के अभ्यास से आपकी मानसिक संरचना गहरी और अधिक सुसंगत होती है। सातवां परिवर्तन है भय मुक्तता और निर्भीकता का अनुभव। चाहे मृत्यु का भय हो, सामाजिक अस्वीकृति का भय हो या असफलता का भय हो, आध्यात्मिक अनुभव आपको सिखाता है कि ये केवल माया के रूप हैं। आपका आत्म साक्षात्कार आपको निर्भीक बनाता है। आप जानते हैं आत्म असंप्रभावित है, आप जानते हैं कि जीवन संक्रमण है, आप जानते हैं यह सब क्षणिक है। इस ज्ञान से भय स्वयं ही विलीन हो जाता है। आठवां परिवर्तन है आनंद और प्रसाद की अनुभूति। जब मन शांत हो जाता है, उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है, आप कर्म भाव से कार्य करते हैं और भय रहित रहते हैं, तब सबसे गहरा अनुभव आता है आनंद का प्रसार, सत्य का अनुभव, प्रेम का साक्षात्कार। आप मानवीय सुख से ऊपर की ओर उठते हैं। आत्म आनंद प्रभात की तरह भीतर से खिल उठता है, उसमें बाहरी सुख दुख का प्रभाव कम होता है। आप अनुभव करते हैं मैं हूं जो पूर्ण हूं। भावना, जब यह भाव आता है तब जीवन में स्थायित्व मिलता है, नव जीवन मिलता है,
न लिनियर सरल जीवन नहीं बल्कि गहरा सार्थक जीवन मिलता है। दोस्तों, अब यदि आप सोच रहे हैं यह सब कैसे संभव है, तो मैं बताता हूं कुछ साधारण लेकिन प्रभावशाली उपाय जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को विनियमित रूप से आगे ले जाकर जीवन बदल देते हैं। एक अभ्यास है प्रतिदिन सायंकाल या प्रभातकाल 20-30 मिनट का मौन ध्यान, जिसमें आप अपने सांस या मंत्र पर फोकस रखते हैं। दूसरा अभ्यास है स्वाध्याय या सत्संग, जिसमें आप प्रामाणिक आध्यात्मिक ग्रंथ जैसे भगवद गीता, उपनिषद, गुरु प्रवचनों आदि का अध्ययन करते हैं। तीसरा है सेवा भाव, जिसमें आप बिना किसी स्वार्थ के अपने आसपास की जरूरतमंद आत्माओं की मदद करते हैं, जैसे औरतों को भोजन की व्यवस्था, वृद्धों को देखभाल, किसी बच्चे को पढ़ाना। इनमें ध्यान, सेवा और अध्ययन, इन तीनों के माध्यम से आप निरंतर आत्म प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। काम, घर, समाज में छोटे छोटे निर्णय बताते रहते हैं। जैसे आपका मन कहता है अहंकार से दूरी रखो, आप अहंकार को त्यागते हैं। आपका मन कहता है सच बोलो, आप सच बोलते हैं। आपका मन कहता है शांत रहो, चिंता मत करो, आप चिंता को त्यागते हैं। इस तरह आपका इंटरनल डायरेक्टर सिस्टम आपके भीतर विकसित होता है। यह आंतरिक दिशा आपका चरित्र, आपका जीवन सशक्त बनाता है। और अब जब आप उन निर्देशों का पालन करते हैं, तब आपके जीवन में परिवर्तन रचनात्मक गति से आता है। आत्मसम्मान बढ़ता है, रिश्ते सुधरते हैं, तनाव घटता है, स्वास्थ्य बेहतर होता है, कार्यक्षमता बढ़ती है। अंततः जीवन आनंदित, दृढ़, सार्थक और द्युतियुक्त बन जाता है। मित्रों, अंत में मैं कहना चाहूंगा कि आध्यात्म से जीवन का बदलना कोई काल्पनिक विचार नहीं है। यह वास्तविक, स्थायी और अनुभवार्थ है। आपकी प्रयत्नशीलता से संभव है ना कि बाहरी उपायों या तात्कालिक सुख से आपका परिवर्तन तभी आता है जब यह यात्रा आपकी आंतरिक सत्यता और भावना से जुड़ती है। तब आध्यात्म केवल ज्ञान नहीं बनता, वह जीवन बन जाता है, वह शक्ति बन जाता है, वह आदर्श बन जाता है। तो आज से ही आराधना प्रारंभ करें, उस आत्मा से मिलें जो सदा शुद्ध, सदा शांत, सदा पूर्ण है। जब हम आध्यात्म की राह पर चलते हैं तो धीरे धीरे जीवन के सूक्ष्म पहलुओं पर हमारी दृष्टि खुलती है। हमें यह समझ में आने लगता है कि सच्ची खुशी बाहर की वस्तुओं या लोगों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे भीतर ही वह स्रोत मौजूद है जिसे हम जागृत कर सकते हैं। जब तक हम इस सच्चाई को नहीं पहचानते, तब तक हम दुनिया के भटकाव में उलझे रहते हैं। हमें लगता है कि पैसा, पद, मान, सम्मान, रिश्ते या सुख सुविधाएं ही खुशी का मूल हैं। लेकिन जब यह सब मिलने के बाद भी मन में शांति नहीं मिलती, तब हम भीतर की ओर देखना शुरू करते हैं, और यही से आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। यह यात्रा कठिन नहीं है, लेकिन इसके लिए धैर्य, निरंतर अभ्यास और सच्चाई से सामना करने की हिम्मत चाहिए। आध्यात्मिकता हमें सबसे पहले आत्मस्वीकृति सिखाती है, क्योंकि जब तक हम खुद को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, तब तक भीतर शांति नहीं आ सकती। खुद को स्वीकार करने का मतलब है अपने गुण और दोष दोनों को पहचानना और यह समझना कि हम अभी जिस भी अवस्था में हैं, वह जीवन के विकास का एक हिस्सा है। जब हम अपने दोषों को भी प्रेम से देखते हैं, तभी उनमें सुधार की प्रेरणा आती है। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन जो अध्यात्म से आता है, वह है आसक्ति से मुक्ति। जीवन में हर चीज का आनंद लेना जरूरी है, लेकिन जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिणाम से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, तो दुख की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि यह दुनिया परिवर्तनशील है। आज जो हमारे पास है, कल नहीं भी हो सकता। इसलिए आध्यात्म हमें सिखाता है कि जीवन के हर सुख को खुले मन से स्वीकार करो, लेकिन भीतर निर्लिप्त रहो। जैसे कमल का फूल पानी में रहते हुए भी पानी से गीला नहीं होता, यह अवस्था हमें अनावश्यक दुख से बचाती है और हमें आंतरिक स्थिरता देती है। इसी तरह आध्यात्म हमें कृतज्ञता की भावना से भर देता है। जब हम ध्यान या चिंतन में बैठते हैं, तो धीरे धीरे हमें अपने जीवन के छोटे छोटे उपहार दिखने लगते हैं, जैसे सांस लेना, चलना, देखना, सुनना, परिवार, प्रकृति, अवसर, समय और जीवन। स्वयं जब हम इन उपहारों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तब हमारे भीतर स्वाभाविक आनंद उत्पन्न होता है और नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध, ईर्ष्या, असंतोष धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। एक और बड़ा परिवर्तन जो आध्यात्मिकता से आता है, वह है जीवन में संतुलन का विकास। अक्सर हम या तो भूतकाल में जीते हैं या भविष्य की चिंता में,
लेकिन जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं और अपनी चेतना को वर्तमान क्षण में लाते हैं, तब हमें समझ आता है कि सच्चा जीवन तो यहीं और अभी है। यह समझ हमारे जीवन को हल्का बना देती है, क्योंकि हम उन चीजों में उलझना छोड़ देते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। हम हर क्षण को पूरी तरह जीते हैं, और यही जीने की कला हमें जीवन में स्थायी आनंद देती है। आध्यात्म का एक और चमत्कारिक पहलू है नकारात्मक आदतों से मुक्ति। जब हम भीतर की शक्ति से जुड़ते हैं, तो हमें यह समझ आता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप कितना शुद्ध और सुंदर है। यह समझ हमें उन आदतों को छोड़ने की प्रेरणा देती है जो हमें भीतर से कमजोर करती हैं, जैसे क्रोध, आलस्य, लोभ, जलन, असत्य या दिखावा। धीरे धीरे यह समझ गहरी होती है कि ये सब हमारी आत्मा पर धूल की परतें हैं, और जैसे ही हम इन्हें साफ करते हैं, हमारी असली चमक बाहर आने लगती है। इसी प्रक्रिया में हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है, क्योंकि अब हम जानते हैं कि हमारा सुख किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है, तब उसके लिए जीवन एक खेल बन जाता है। वह हर परिस्थिति में सहज रह सकता है, चाहे सफलता मिले या असफलता, चाहे लोग सराहें या निंदा करें। यह स्थिरता ही आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा उपहार है। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि आध्यात्म से जीवन बदलना एक धीमी लेकिन अटल प्रक्रिया है। जैसे जैसे आप ध्यान, स्वाध्याय, सेवा और कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वैसे वैसे आपके भीतर का अंधकार मिटता जाता है और प्रकाश फैलता जाता है। यह प्रकाश न केवल आपको, बल्कि आपके परिवार, मित्रों और पूरे समाज को प्रभावित करता है, क्योंकि जब एक व्यक्ति भीतर से बदलता है, तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैलती है, और यही ऊर्जा अंततः संसार में शांति और प्रेम का वातावरण बनाती है। इसलिए आज ही निर्णय लें कि आप अपने जीवन में आध्यात्म को अपनाएंगे। धीरे धीरे अपने भीतर झांकना शुरू करें, अपने मन से मित्रता करें और उस अनंत शांति से जुड़ें जो हमेशा आपके भीतर मौजूद है। यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही सच्चा आनंद है, और यही वह शक्ति है जो आपके जीवन को वास्तविक अर्थ में बदल देती है। दोस्तों, अगर यह संदेश आपको प्रेरणादायक लगा हो, तो इसे अपने जीवन में अपनाएं और अनुभव करें कि आध्यात्म की राह पर चलना आपके जीवन को कितनी गहराई से रूपांतरित कर देता है।